बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम को। सीए इंटर के एग्जाम अब बस ये लगा लो कुछ ही दिन के बाद हमारे सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, और ये वीडियो उन सबके बहुत काम की होने वाली है जिनको टैक्सेशन में थोड़ा सा भी डर है, या टैक्सेशन में कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या बच्चा क्यों बार बार टैक्स में कम नंबर लेके आता है। तो कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो आपको चीजें करनी है, जो आपको चीजें नहीं करनी है। ये वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, बस ये पर ध्यान देना। अब सबसे पहली बात, जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, एक सीरीज मेरी है नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल करके, उसका सीजन 2 अभी चल रहा है। सीजन 1 हमारा हो चुका था, 35 सेशन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है वो सीरीज कंप्लीट कर लेना, और जो सीजन नंबर 2 चल रहा है उसको भी साथ में जरूर देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं हर बच्चे के टेक्स्ट में 60+ मार्क्स आएंगे अगर वो इन दोनों सीजन को अच्छे ढंग से कर लेता है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे पास टाइम नहीं है, और बताओ हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास सीरीज देखने का टाइम नहीं है, तो सबसे पहली बात, इंस्टीट्यूट की आरटीपी का सिंगल क्वेश्चन आपने खुद किया हो, आंसर देखे बिना किया हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा आरटीपी कर ली, हाँ कर ली, अगर वही सेम क्वेश्चन उठ के एग्जाम के अंदर आएगा ना तो तुम गलती करके आओगे। रीजन क्योंकि तुमने आंसर देख के क्वेश्चन किया, वो काम मत करना। तो पहले ये चेक करें ना कि आरटीपी का सिंगल क्वेश्चन बिना आंसर देखे तुमसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपने जरूर दिए हो, मतलब सेम पैटर्न पर आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हो। नहीं किए, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आइडिया लगता है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाले। अब बहुत सारे बच्चे ना आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, सर उसमें से तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, हमने बहुत बार देखा है सेम क्वेश्चन थोड़ा बनता है। मैं कह रहा हूं बने ना बने, बट एक टेक्निक तो पता लगेगी भाई, है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट का ही ना। और अगर मान लो कल क्वेश्चन बन गया तो हमारे फ्री के नंबर है, फिर तुम ये थोड़ा कहोगे सर अभी तक क्वेश्चन नहीं बना था इसलिए मैंने नहीं की थी, तो वो काम मत करना। सारी की सारी आरटीपी और एमटीपी आपने कंप्लीट करनी है। सर आरटीपी कितने अटेम्प्ट की हम कंप्लीट करें, देखो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूंगा तो ये लगा लो पिछले 2 अटेम्प्ट की आरटीपी आपने कंप्लीट की हो, और पिछले 2-3 अटेम्प्ट की एमटीपी भी आपने कंप्लीट की हो, ये जरूर कर लेना लास्ट के 20 दिन जो आपके पास बचे हैं। उसके बाद आरटीपी एमटीपी के अलावा जो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन है, चाहे वो सोल्व है चाहे वो लास्ट में दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज के नाम से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने हाथ से निकाल दिए हो, मतलब आपके वो हाथ के नीचे से निकल गए हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं और तुम दूसरे ऑथर्स के क्वेश्चन बैंक के ऊपर लगे हुए हो, वो गलती मत कर देना जी। तो एक बार सारे बच्चे चेक कर लो, सिर्फ 15 मिनट लगा लो कि हाँ क्या वो सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो उसको मार्क करो, वो क्वेश्चन अभी से करने स्टार्ट करो। मॉड्यूल का सिंगल क्वेश्चन, सिंगल एग्जांपल भी जो उनके मॉड्यूल में दिया वो मिस नहीं होना चाहिए। सर बहुत बार ऐसा होता है जो मॉड्यूल में एग्जांपल दिए होते हैं ना, जब बड़ा क्वेश्चन बनता है टोटल इनकम वाला, तो वो एग्जांपल उसकी एडजस्टमेंट के अंदर बन जाता है। अब बच्चे को पता होता नहीं वो कहां से बना, फिर मॉड्यूल खोल के चेक करता, कहता हमारे मॉड्यूल में था। अब प्रॉब्लम क्या, बच्चा सारे क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहा है, सारी बुक्स रेफर कर रहा है, बट इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल दी है वही रेफर नहीं कर रहा, तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, आरटीपी कंप्लीट कर ली, एमटीपी कंप्लीट कर ली, नहीं की तो वो कंप्लीट कर लेना। और एक बात और, पास्ट ईयर पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर भी एक बार सोल्व करके जरूर देख लेना कि वो तुमसे क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना। पिछले 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठाओ, सोल्व करो। देखो टेक्स्ट में तो वैसे अमेंडमेंट्स आती हैं, तो आप मई 25 वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जनवरी, उसके बाद मतलब मई से पहले जनवरी वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मतलब जहां जहां अमेंडमेंट थी उसको इग्नोर करके, बट जनवरी वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मई 25 वाला तो लेटेस्ट ही है, वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चेक कर सकते हो हर क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें टेक्स्ट में अच्छे नंबर दिलवाएंगी। अदरवाइज तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। मैं आपको सीरीज में क्या कह रहा हूं, तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे पता है, बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आ रहा, तुम्हें क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा। अगर वो तुम्हें बातें आ गई फिर टेक्स्ट में थोड़ी दिक्कत थोड़ा है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे थ्योरी क्वेश्चन इग्नोर करते हैं। मैं बता दूं जीएसटी में थ्योरी बनती है, 15 से 20 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। चलो इनकम टैक्स में इतने नहीं बनते, बट जीएसटी में तो बनते हैं। अब बच्चे को वो क्वेश्चन ही लिखने नहीं आ रहे, बच्चे को कहता हूं लिख के दिखाओ, बच्चा कह रहा है मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा। तो डेली आधा घंटा चाहे देख देख के लिखो, चाहे बिना देखे लिख लो, लिखने की आदत डालो, तभी तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा, तभी तुम्हारे 60-70 मार्क टैक्स में आएंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
पक्का पक्का रही। तो ये चीजें आपने जरूर करनी है। अब एक बार मैं क्रक्स बता दूं, आरटीपी अच्छे से कर लेना, पिछले 2 अटेम्प्ट की जरूर कर लेना, एमटीपी जरूर कर लेना, पिछले 2 अटेम्प्ट की एमटीपी जरूर कर लेना, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का सिंगल सिंगल क्वेश्चन, सिंगल सिंगल एग्जाम्पल आपने सोल्व कर लिया हो, नहीं किया अभी बैठ के सोल्व कर लो, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने 1-2 अटेम्प्ट के वो जरूर आपने देख ली हो, और आपने थ्योरी क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस की हो, या प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की कैसे करनी है। वैसे वो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में हम प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, बट बच्चों को पता लगता ही नहीं। बच्चा अगर छोड़ना, वो सीरीज हमारे किसी काम की नहीं है, उसमें मतलब हम लिखते रहते हैं, क्वेश्चन तो होते नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर में तुमसे लिखा नहीं जाता। तो जो वो सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता वो सीरीज कितने काम की है, बट जो नहीं देख रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपके लाइफ है, आपका करियर है, बट आप घर में जरूर लिख के देख लेना, बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं देन तुम एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो लास्ट के 20 से 25 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही जितना हो सके उतना अच्छे से रेफर कर लो, तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी, तो पहली बात तो थ्योरी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात, क्वेश्चन को सिर्फ रीड नहीं करना, मतलब एक आधा क्वेश्चन लिख के देखो, उसकी प्रेजेंटेशन के साथ टाइम कैलकुलेट करो कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि हमें सारे क्वेश्चन ऑडिट करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन लिख के देख लो ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि वो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सारे क्वेश्चन रीड नहीं करने, और सिर्फ प्रोविजन रीड नहीं करने, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। मतलब प्रोविजन के साथ में क्वेश्चन थोड़े बहुत साथ में करके चलने हैं, खाली प्रोविजन पे डिपेंडेंट मत रहना, खाली क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि क्वेश्चन होंगे ही तब जब प्रोविजन आते होंगे, बट खाली प्रोविजन करने से भी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी आपके सितंबर एग्जाम के अंदर। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली आपके नंबर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के अंदर ही सब कुछ है, क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लिया, आधा आंसर हमारा सोल्व हो गया, बस ये पर ध्यान दो। और बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी, आराम से पढ़ो, जितना कर रहे हो उस पर बेस्ट दो। जो नई चीजें हैं उनको एक बार छोड़ दो, पुरानी चीजें हैं उन्हीं को अच्छे से करके चलो, उसी में अपनी ग्रिप बना लो, तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है जी, चलो बाकी मैं तो रात को डेली 9 बजे मिलता ही हूं नोट फॉर ऑल वाली सीरीज के अंदर, बट ये वीडियो मेरे को था कि बहुत काम की आपके हो सकती है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अल्टीमेट सीए के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।